हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल द प्रमाण स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन यहाँ पर क्लास 11 प्लस नीट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट बायोलॉजी का फाउंडेशन होता है वो कोशिका होता है, सेल होता है, और हम इस वीडियो में सेल का इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी को पढ़ते हैं, जिसमें इसकी डिस्कवरी, इसकी सेल थ्योरी वगैरह को अपन एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ वर्डों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी क्या होता है और सेल बायोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना होता है, एक तो काइटोस और एक लोगस। किससे मिलकर बना है? काइटोस और लोगस। काइटोस जो होता है उसका मतलब होता है सेल, क्या होता है? सेल। और लोगस का मतलब स्टडी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोशिका की संरचना की स्टडी या अध्ययन जिस ब्रांच में कर रहे हैं उस ब्रांच को हम क्या बोल रहे हैं? साइटोलॉजी। क्या बोल रहे हैं? साइटोलॉजी। अब देखना, यहाँ पर ध्यान रखना, आप किसकी स्टडी कर रहे हैं? स्ट्रक्चर। किसकी कर रहे हैं? स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कंप्लीट है। आगे चलते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब यहाँ पर जो कोशिका विज्ञान है उसके जो जनक हैं वो किसे कहा गया है? रॉबर्ट हुक को कहा गया है। किसको कहा गया है? रॉबर्ट हुक को कहा गया है। अपन इंडिया की बात करते हैं, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, मतलब हमारे इंडिया के जो कोशिका विज्ञान है उसके जो जनक है वो कौन है? अरुण कुमार शर्मा। कौन है? अरुण कुमार शर्मा। कंप्लीट है। यहाँ पर साइटोलॉजी के साथ एक वर्ड और पढ़ते हैं अपन, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी प्रेजेंट टाइम पर, वर्तमान समय पर जो साइटोलॉजी है उसकी जगह कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? सेल बायोलॉजी यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहां पर देखो, साइटोलॉजी में तो कोशिका की स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे, यहां पर स्ट्रक्चर के साथ साथ किसका स्टडी करते हैं? फंक्शन की भी स्टडी करते हैं। कंप्लीट है। तो यहां पर सेल बायोलॉजी एक अच्छा वर्ड है जो किसकी जगह यूज किया जाता है? साइटोलॉजी की जगह यूज किया जाता है, जिसमें कोशिका की संरचना और फंक्शन की स्टडी की जाती है। कंप्लीट है। यहां पर देखते हैं, वी स्टडी सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन इन सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, सेल, कोशिका जो अपना बेस है और यही अपना टॉपिक है। यहां पर देखो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई, मतलब यहां पर यह कह सकते हैं कि हमारी प्रकृति में सभी जो सजीव हैं, लिविंग थिंग्स है, उन सभी का बनना कहां से स्टार्ट होता है? कोशिका से। ठीक है, कोशिकाएं आपस में क्या करती है? विभाजन करती है। क्या करती है? विभाजन करती है। जब कोशिकाएं आपस में विभाजन करती है तो उनका एक ग्रुप बनता है, जिसे हम क्या बोल रहे थे? ऊतक बोलते हैं। ठीक है, ये ऊतक आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं? अंगों का। अंग किसका निर्माण करते हैं? तंत्रों का। और तंत्र किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमन बॉडी का। मतलब यहां पर यह कह सकते हैं अपन कि लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बॉडी या कोई सा भी सजीव जो बना है वो कहां से प्रारंभ हो रहा है? कोशिका से। कहां से हो रहा है? कोशिका से। तो कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, आधारभूत इकाई बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर दूसरा लाइन है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो यहां पर जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी बी का जो घर होता है, वो उसमें कुछ ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। मतलब यहां पर इतने सारे ब्लॉक्स आपस में कंबाइंड होकर पूरा एक क्या बना रहे हैं? मधुमक्खी का छत्ता बना रहे हैं। यहां पर भी सेम वही प्रोसेस है, कई सारे ब्लॉक्स, कोशिकाएं, कई सारी कोशिकाएं आपस में बिल्ड होती है और लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन करती है, लिविंग थिंग्स को बनाती है। नेक्स्ट है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ पर, चाहे वो सिंगल सेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सब किससे बने होते हैं? कोशिका से। कंप्लीट है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज के बारे में अपन पढ़ते हैं तो दो साइंटिस्ट हैं, एक तो रॉबर्ट हुक, एक ल्यूवेनहोक। ठीक है, रॉबर्ट हुक की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जो कोशिका है उसको देखने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। कब देखा इन्होंने? 1665 में। ठीक है, कहां पर देखा? कॉर्क। कॉर्क प्लांट जो होता है उसकी जो छाल होती है, मतलब जो प्लांट है उसकी आउटर जो डेड सेल, कौन सी सेल? डेड सेल। ये जो डेड सेल है, इस डेड सेल को जो कवर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। और कॉर्क में सबसे पहले सेल को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। अब यहां पर देखिए, वास्तव में मतलब रियल में जो सेल इन्होंने देखी वो सेल नहीं थी, वो क्या थी? कोशिका भित्ति, सेल वॉल थी। क्या थी वो? सेल वॉल थी। मतलब कोशिका के बाहर की जो मृत आवरण होता है, लेयर होती है, उस लेयर को अपन कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो इन्होंने क्या किया? वास्तव में देखा। ठीक है, और इन्होंने देखो ये जो सेल वॉल है इसके जो चित्र लिए, डायग्राम इन्होंने देखे, उन डायग्राम को कहां पर पब्लिश्ड किया? पब्लिश्ड का मतलब होता है लोगों के पास पहुंचाने के लिए, प्रकाशित करना। कहां पर पब्लिश्ड किया? एक बुक है माइक्रोग्राफिया। कौन सी बुक है? माइक्रोग्राफिया। याद रखना इस बुक को, माइक्रोग्राफिया में क्या किया? पब्लिश्ड किया। ठीक है, और यहां पर अदर साइंटिस्ट है ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। किसको किया? लिविंग सेल। ये दोनों याद रखना। डेड सेल को किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल को किसने किया? ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, किसने किया? आरबीसी, रेड ब्लड जो कॉर्पल्स होती है वहां पर, और उसके बाद बैक्टीरिया। ठीक है, ये कुछ आरबीसी, बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह और भी कई सारी चीजें जहां पर इन्होंने किसको देखा? लिविंग सेल को देखा। कंप्लीट है। नेक्स्ट है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत जनरली सब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, थियोडोर स्वॉन और मैथियास स्लीटर। पर उससे पहले ड्यूरोचेट एक साइंटिस्ट है, ड्यूरोचेट। ठीक है, ड्यूरोचेट जो साइंटिस्ट हैं, ड्यूरोचेट
इन्होंने सबसे पहले जो सेल थ्योरी थी, इस सेल थ्योरी का क्या रखा, फाउंडेशन रखा। क्या रखा, फाउंडेशन। ये चीज समझ में आ गई। जो सेल थ्योरी है, उस सेल थ्योरी का सबसे पहले जो फाउंडेशन रखा वो किसने रखा, ड्यूटेरोचेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रखा। इन्होंने एक प्लांट है मिमोसा, कौन सा प्लांट है, मिमोसा प्लांट की जो सेल है उनको क्या किया, पृथक किया। मतलब यहां पर मिमोसा प्लांट की जो कोशिकाएं उन्हें अलग कर कर उन पर स्टडी की। ठीक है, यहां पर इन्होंने कैसे अलग किया, देखो मिमोसा जो प्लांट था उसको नाइट्रिक एसिड में बॉयल किया। किसमें बॉयल किया, नाइट्रिक एसिड। याद रखना इस वर्ड को। मिमोसा प्लांट की कोशिकाओं को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए मिमोसा प्लांट को कहां पर बॉयल किया, नाइट्रिक एसिड में बॉयल किया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। सेल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय, मतलब जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी या किसने प्रस्तुत की। यहां पर दो साइंटिस्ट हैं, थियोडोर स्वान और मैथियास स्लीडन। कौन कौन से हैं, थियोडोर स्वान और मैथियास स्लीडन। ठीक है, मैथियास स्लीडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब होता है प्लांट पर स्टडी करने वाले। और यहां पर थियोडोर जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, मतलब एनिमल पर स्टडी करने वाले। यहां पर एनिमल के जो साइंटिस्ट हैं वो और बॉटनी के जो साइंटिस्ट हैं वो दोनों ने आपस में मिलकर किसको प्रपोज्ड किया, सेल थ्योरी को। कंप्लीट है। सेल थ्योरी में देखो दोनों क्या बोलते हैं, इनके अनुसार पादप व जंतु की कोशिकाओं की आंतरिक संरचनाएं समान होती है। इसका मतलब यह होता है कि प्लांट भी किससे बनाए, कोशिकाओं से मिलकर बनाए। और लिविंग थिंग्स जो मतलब अपन ह्यूमन बॉडी ले लें या एनिमल्स ले लें, वो भी किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दोनों की सेल की जब स्टडी की गई तो ऑलमोस्ट दोनों जो सेल थी उनके इंटरनल जो ऑर्गेनल्स थे, अंग थे उनके, कोशिकांग थे उनके, जो क्या थे, समान थे। मतलब अकॉर्डिंग टू देम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल बोथ एनिमल एंड प्लांट इज ऑलमोस्ट सेम। दोनों के अकॉर्डिंग प्लांट और एनिमल की जो सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, कई हद तक समान होती है। ठीक है, यहां पर देखो इसको याद रखना आप, रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट है, रुडोल्फ विर्चो। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले यह कहा कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाएं, मतलब जो वहां पर उपस्थित होती है उनसे होती है। मतलब न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ देयर फॉर्मर सेल। ठीक है, यहां पर ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे ये कोई सेल है। ठीक है, इस सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ। क्या हुआ, डिवीजन। डिवीजन का मतलब इसमें विभाजन हुआ। विभाजन होकर कितनी कोशिकाओं में बदल गई, दो कोशिकाएं। इन दोनों में भी ऐसे आगे डिवीजन होते रहेंगे और कई सारी कोशिकाएं बनती रहेगी। तो यहां पर रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट है जो कहते हैं कि पुरानी जो सेल है उसमें डिवीजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने प्रपोज्ड की, नेगेली एंड रुडोल्फ विर्चो। एक साइंटिस्ट है नेगेली और रुडोल्फ विर्चो जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किया और कुछ पॉइंट दिए। अकॉर्डिंग टू इनके अनुसार देखो क्या है, हर पॉइंट को आप समझिए। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है द बॉडी ऑफ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितनी भी लिविंग बॉडी है, लिविंग थिंग्स है, वो सब किससे मिलके बनी होती है, कोशिकाओं से। किससे मिलके बनी होती है, कोशिकाओं से। या तो एक कोशिका या फिर कई सारी कोशिकाएं। अगर एक कोशिका से मिलके बना हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर कई सारी कोशिकाओं से कंपोज्ड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट चलते हैं। सेल इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी बिकॉज हेरिडिटी मटेरियल इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। देखो इस लाइन का मीन्स क्या है, कोशिकाएं जीवों की आनुवांशिक इकाई। आनुवांशिक इकाई का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो भी लक्षण हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वहां से हम तक पहुंचे हैं, हमसे आगे की पीढ़ियां, आगे की जो जनरेशन है उसमें जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोशिकाओं से ही निर्माण हो रहा है और कोशिका ही ट्रांसफर हो रही है और हमारे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर जाते हैं। तो कोशिकाओं में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी मटेरियल या आनुवांशिकी पदार्थ बोलते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, आनुवांशिकी लक्षणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। जो हेरिडिटी मटेरियल है वो कहां पर फाउंड होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। कोशिका जो होती है उसमें एक डार्क बॉडी प्रेजेंट होती है सेंटर पर, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, केंद्रक बोल रहे हैं। और उसमें प्रेजेंट होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए। एंड प्लांट की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होता है आरएनए। ठीक है, ये दोनों क्या है, जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सभी कोशिकाओं की रासायनिक व उपापचय क्रियाएं समान होती है। देखो यहाँ पर रासायनिक क्रिया मतलब केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है जो कोशिकाएं किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। और उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म मतलब वो कौन सी क्रियाएं कर रही है। सभी कोशिकाएं जो होती है वो कई सारी क्रियाएं करती है। तो ये दोनों लगभग क्या होती है, समान होती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। मोस्टली, मैं नहीं बोल रहा कंप्लीटली सेम है, मोस्टली समान होती है। कुछ प्रोसेस होते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ईच न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है,
मैं बार बार बोलूंगा इस लाइन को, क्योंकि यहां पर जो न्यू सेल का फॉर्मेशन है वो पुरानी एग्जिटिंग सेल से हो रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो किसने बोला है? रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बोला है? रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो इसे बोलते हैं ओमिनस सेलुला ई सेलुला। क्या बोल रहे हैं? ओमिनस सेलुला ई सेलुला बोल रहे हैं न्यू सेल जो अराइज हो रही है एग्जिटिंग सेल से। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस। यहां पर ये सिंपली लाइन है कि जो भी सेल है, कोशिका है, वो लिविंग प्रोसेस, मतलब जो भी लिविंग प्रोसेस है उसकी क्या होती है? फाउंडेशन होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, या वहीं से सब कुछ प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेशंस ऑफ सेल थ्योरी, मतलब कोशिका सिद्धांत का अपवाद। देखो ऐसा है कि हमारी अर्थ पर जितने भी थ्योरीज खोजी गई या जो भी हैं सभी के अपवाद प्रेजेंट है। इन्हीं का क्या अपवाद है सुनिए। वायरस इसका अपवाद है। वायरस क्यों है? द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस कैन नॉट बी अंडरस्टूड। इसका मतलब होता है जो वायरस होता है उसकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होती? कोशिकीय संरचना नहीं होती। जबकि यहां पर तो अपन सारा यही बोल रहे हैं, जबकि वो है ही नहीं, उसकी तो स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग है, पर लिविंग थिंग्स में काउंट हो रहा है। ठीक है, उसे नॉन लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब वो होस्ट का मतलब होता है परपोषी, अगर वो किसी परपोषी में है तो क्या करेगा? लीव करेगा, सर्वाइव करेगा। और अगर वो सिंगल है, बाहर एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है, तो किस तरह का बिहेव करेगा? डेड बॉडी जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, इसी वजह से उसे क्या कहा जाता है? द वायरस इज कॉल्ड द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो वायरस है उसे सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आज जो सेल है, कोशिका है, उसका इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी कंप्लीट हुई। आप सारे नोट्स को कैरी कीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।